हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप क्या होता है और एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि नाउन एक सेंटेंस में कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब, एडजेक्टिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। When used as a subject, a noun mostly appears at the beginning of a sentence. It can be identified by asking the question who. मतलब ये है कि नाउन जब एक सेंटेंस में यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट तो ये हमेशा बिगनिंग में यूज़ होगा और हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु क्वेश्चन पुटअप करके। जैसे एग्जाम्पल है, ब्रूनो वेंट टू द प्ले ग्राउंड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हु टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स, द एलिफेंट वॉज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग आवर्स। जैसे हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हु वेंट टू द प्ले ग्राउंड, तो आंसर रहेगा ब्रूनो। सो ब्रूनो है हमारा नाउन जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। व्हेन नाउन्स आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स they appear in the later part of a sentence. It can be identified by asking the question what. इसका मतलब है कि जब नाउन को हम ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होगा और इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट क्वेश्चन यूज़ करके। इसके एग्जाम्पल है जैसे आई बॉट अ पेन, वेयर इज़ योर बुक, आई कैन नॉट फाइंड टूडेज न्यूज़पेपर। तो इसमें हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं व्हाट यू बॉट। सो नाउन्स कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम नाउन को एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई अ नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट। जैसे एग्जांपल हो गया डू यू वांट अ लॉलीपॉप, तो इसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं व्हाट डू यू वांट, तो इसका आंसर रहेगा अ लॉलीपॉप। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये एक नाउन है जो एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है हमारे सेंटेंस में। नेक्स्ट है आई लव्ड माई ड्रेस, तो इसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं व्हाट डिड यू लव, तो इसका आंसर रहेगा माई ड्रेस। माई ड्रेस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और माई ड्रेस एक नाउन है। हम यूज़ करेंगे नाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ हो सकता है एक सेंटेंस में। जैसे अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसमें हम यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर हुम टू आइडेंटिफाई अ नाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं फॉर हुम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन फाइंड करने के लिए। इसमें जैसे एग्जांपल हो गया डैन बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर, तो इसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं फॉर हुम डिड डैन बाय अ मिनी कूपर। किसके लिए डैन ने मिनी कूपर खरीदी, तो इसका आंसर रहेगा हिज सिस्टर, और हिज सिस्टर है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ अ नाउन। सेकंड वन इज मेगा बेक्ड जूली अ केक फॉर। अब इसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं जैसे फॉर हुम डिड मेगा बेक अ केक, तो इसका आंसर रहेगा जूली। जूली एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हमारा नाउन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नाउन को हम कॉम्प्लीमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम नाउन को एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन अ नाउन इज़ यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन इट एक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट। जब एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है या उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है तो ये एक कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया इसमें नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे यूज़ हो सकता है। प्रोफेशंस एंड पोजीशंस कैन परफॉर्म द रोल ऑफ ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रोफेशन और पोजीशंस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया माय ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। अब इसमें जो मेरा भाई है वो एक इंजीनियर है, तो मेरे भाई की क्वालिटी बताई है, तो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब माई ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है और इंजीनियर उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। यहाँ पे नाउन यूज हुआ है जैसे इंजीनियर एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड वन है जैसे जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब इसमें जवाहरलाल नेहरू की क्वालिटी बताई गई है कि वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कॉम्प्लीमेंट बताई, उसकी क्वालिटी बताई गई है, तो ये एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट वन है नाउन्स यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर नाउन्स दैट फॉलो द नाउन दे मॉडिफाई, मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वे नाउन्स होते हैं जो जिस नाउन को वे मॉडिफाई करते हैं उसको फॉलो करना। जैसे नेम्स हो गया, प्रोफेशन हो गया, पोजीशंस होगी, कैन परफॉर्म द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेम, प्रोफेशन और पोजीशंस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी नेम्ड आवर डॉग शैडो, द टीचर मेड तबीता द क्लास लीडर। तो हमने अपने डॉग का नाम रखा शैडो और जो टीचर है उसने तबीता को क्लास लीडर बना दिया। तो यहाँ पर शैडो एंड द क्लास लीडर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा नेक्स्ट वन रहेगा नाउन यूज्ड एज अ वर्ब। अब नाउन एज अ वर्ब कैसे यूज़ हो सकता है एक सेंटेंस में। देयर आर सम नाउन्स विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब। Some nouns can be used as verb with a slight change in the spelling of the original word। मतलब नाउन एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं हम सेंटेंस में, लेकिन कई बार हम उसमें स्लाइट चेंजेस भी लेके आ सकते हैं। मतलब जो हमारा ओरिजिनल वर्ड होता है उसको हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं वर्ब में यूज़ करने के लिए। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि नाउन एज अ वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हिज डाइवोर्स इज़ फाइनल। अब जैसे डाइवोर्स है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है, लेकिन अब अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो आई एम डाइवोर्स्ड हो गए हमारी वर्ब। सेकेंड वन इज़ डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस। अब हमारी यहाँ पर ड्रेस जो है वो एज अ नाउन यूज़ हुई है, लेकिन आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, यहाँ पर ड्रेस्ड है हमारी एक वर्ब। डेरिक हैड कम टू कलेक्ट सम आइस, आइस हमारी हो गई नाउन। माई, और इसमें जैसे हम चेंज करेंगे तो माई मदर आइस्ड द फिश सो दैट इट डिड नॉट स्टिंक। तो यहाँ पर जो आइस्ड है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में हमने सीखा कि जो हमारा ओरिजिनल नाउन था उसमें हमने स्लाइट चेंजेस किए हैं उसको वर्ब में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जैसे डाइवोर्स में हमने लास्ट में डी लगा दिया, ड्रेस में ड्रेस्ड कर दिया उसको वर्ब बना दिया, आइस में आइस्ड कर दिया उसको वर्ब बना दिया। सो हम नाउन को एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। अब हम नाउन को एज अ एडजेक्टिव कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। सो विद अ स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग और एडिंग अ सफिक्स टू द रूट वर्ड, नाउन्स कैन समटाइम्स बी यूज एज एडजेक्टिव्स। मतलब हम नाउन में थोड़े बहुत चेंजेस करके या सफिक्स ऐड करके उसको एज अ एडजेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं नाउन को इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी। सो यहाँ पर जो मनी है वो हमारा नाउन है। तो अब हम इसको एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं। देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जो यहाँ पर मॉनेटरी है वो हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज़ जावेद सेंस्ड सम डेंजर। यहाँ पर जो डेंजर है वो हमारा नाउन है। और अब हम इसको एडजेक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हो गया व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इज़ डेंजरस। तो यहाँ पर डेंजरस जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज़ शी इज़ एक्साइटेड अबाउट मैजिक। यहाँ पर जो मैजिक है वो हमारा नाउन है। और द एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली मैजिकल, जो मैजिकल हो गया वो हमारा एडजेक्टिव बन गया। सो बच्चों, हमने सीखा कि हम नाउन को वर्ब एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।